गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र मिश्रा आपको फर्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में बताया हूँ और ये मेरा सेकंड वीडियो है जहाँ से बताया था उसके आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किसी मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है। जिससे ये हमने बताया था एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसका आर्डर 2 + 2/3 है। और आज अब हम बताने जा रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे या किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो पहले हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो एक मैट्रिक्स है कैपिटल E = 1 2 3 4 5 6, इसका आर्डर है 2 × 3। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हो जाएंगे। इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो इनटू कॉलम जितना होगा उसको लिख देते हैं। ऐसे काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गया। जैसे सपोज दैट A = A B C D E F, इसका आर्डर हो गया 1 2 3 रो है और 1 2 कॉलम है तो आर्डर 3/2 हो गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हो गया। अब काउंट भी करके दिखा देते हैं आपको 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गया। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। किसी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और बताएं आपको। जैसे एक मैट्रिक्स है कैपिटल A11 A12 A13 A1n, A21 A22 A23 A2n डैश डैश A31 A32 A33 डैश डैश A3n। AM1 AM2 AM3 डैश डैश AMn। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये AM1 का मतलब mth रो हो गया। उसी तरह से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम डैश डैश, और ये A1n का मतलब nth कॉलम है। तो इसका आर्डर होगा m/n, इसका आर्डर हो जाएगा m/n। अब इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m × n। हम इसमें कहेंगे कि इस मैट्रिक्स में m रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, mth रो, और n कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ डैश डैश mth कॉलम है। अब अगर हम बात करते हैं A21 का मतलब ये होता है कि इस मैट्रिक्स के सेकंड और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। जैसे आप देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यह एलिमेंट जो है A21 हो गया। उसी तरह से A23 का मतलब होगा सेकंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये A23 हो गया। उसी तरह से A31 का मतलब होता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया थर्ड रो। यहाँ हम ले लेते हैं A31 A32 A33 A3n, तो यह थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स हो गया। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज दैट E = 1 2 3 5 6 7। अब हमसे पूछा जाए इसमें कि फाइंड द आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसमें 2 रो है और 1 2 3 कॉलम है, इसलिए इसका आर्डर 2/3 होगा। अब इसमें पूछा जा सकता है कि फाइंड द एलिमेंट्स A21 का मतलब सेकंड और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स ये 5 हो गया। इसी तरह से A23 सेकंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स, सेकंड रो और थर्ड कॉलम्स, यानी ये 7 हो गया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछा जाए इसका, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यह हो जाएगा 2 3 6। अब हम बताते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स।
जैसे ये कह दे कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एग्जांपल कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3 such that capital A is equal to Aij where I not equal to J। तो हम लोग लेते हैं A11 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो दिया है कैपिटल A इज इक्वल टू Aij, हम A11 निकालेंगे। A11 का मतलब A इज इक्वल टू Aij 2 क्रॉस 2। लेकिन चलिए एक दूसरे एग्जांपल से इसको समझते हैं, तब इसको समझ लेंगे, जिससे आ जाए कैपिटल ए कंस्ट्रक्टेड मैट्रिक्स Aij कंस्ट्रक्टेड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 सच कैपिटल A इज इक्वल टू Aij 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, और Aij इज इक्वल टू I प्लस J बाई 2। तो हम करते क्या है कि A11 स्टार्ट करते हैं, I की जगह पे 1 और J की भी जगह पे 1, तो 1 प्लस 1 बाई 2, यानी यह हो गया 2 बाई 2 1 आ गया। A12 मतलब अब I की जगह पे 1 रखेंगे और J की जगह पे 2 रखेंगे, तो 1 प्लस 2 बाई 2 या बाई 2। अब हमको चूंकि 2 क्रॉस 2 है, और आपको बता दिया Aij का मतलब ये हुआ ith रो और jth कॉलम, और बराबर ही I प्लस J अपन 2 हो गया। तो A11 हम लोग निकाल लिए, A11 यानी वही I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, यानी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स हो गया, तो रख दिया और रखने के बाद 1 आ गया। उसी तरह से A12 यानी I की जगह पे 1 रखे और J की जगह पे 2 रखे, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स हम निकाल लिए, तो 1 प्लस 2 बाई 2 3 बाई 2 हो गया। कि हमको 2 क्रॉस 2 ही ऑर्डर कर लेना है, यानी 2 ही कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए, इसलिए A12 के बाद अब तुरंत A21 लेंगे, सेकंड और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो इसमें I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1 रखेंगे, अपन 2 है तो 2 रख देंगे, यह 3 बाई 2 हो गया। उसी तरह से A22, तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2 रखेंगे, बाई 2, यानी यह हो गया 4 बाई 2 कि 2 हो गया। अब कैपिटल E इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, इसी में सारे एलिमेंट्स को रख देंगे, यानी यह हो जाएगा A11 के एलिमेंट्स को रख दें 1, A12 3 बाई 2, A21 3 बाई 2 और 2, तो यह 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया इसके अनुसार Aij इज इक्वल टू I प्लस J अपन 2 के अनुसार। तो इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। आइए और एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 such that Aij is equal to I प्लस J का होल स्क्वायर। चलिए अब ये 3 क्रॉस 2 का मतलब हमको चलना है A32 तक, तो अभी हम A11 निकालते हैं। A11 I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। A12 I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, इसका होल स्क्वायर 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर कर लेंगे 2 ही कॉलम, तो हम लोग पहुंच गए 1 2 तक। अब हम लेंगे A21, यानी हमको 2 ही कॉलम चाहिए, इसलिए A11 A12 1 2 पे आ गया, यानी 2 कॉलम हो गया हमारा। तो अब सेकंड रो में चलेंगे, अब I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, इसका होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 9। A22 यानी I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2, इसका होल स्क्वायर 2 प्लस 2 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब 2 ही कॉलम तक चाहिए, अब 3 रो चाहिए, तो अब हम A31 पे चलते हैं। 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। A32 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब कैपिटल E इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको लेना है,
तो A11, A12, A21, A22, A31, A32। देखिए इसमें 3 क्रॉस 2 यानी 3 रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, और 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो अब यह हो जाएगा, सारा एलिमेंट रख देंगे ऐसे ही 4 A11, A12, A21, A22, A31 और A32 के जगह पे सारे एलिमेंट्स को रख देंगे 4, 9, 9, 16, 16 और 25। इस तरह से हम 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो आपको बताते हैं कि इस बोर्ड के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, इसमें किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, एक नंबर में 1 मार्क्स में। जैसे क्वेश्चन दे देगा एक कैपिटल E इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें क्वेश्चन देगा पहला फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, पूछ सकता है फाइंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट पूछ सकता है 2 नंबर में फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड में पूछ सकता है फाइंड द एलिमेंट्स A11, A21, A32, A33। तो हम लोग क्रम से तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम पहला देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए आप लोग ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, यानी इसमें 3 रो और 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर 3/3 होगा। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड का हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 3 जा 9। अब थर्ड पे चलते हैं A11, A11 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स 1 है। A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स 4 हो गया। A32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स, थर्ड रो और सेकंड कॉलम 8 हो गया। A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी 9 हो गया। तो इस तरह से बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन होता है, मैट्रिक्स देगा, पूछता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड द एलिमेंट्स A11, A21, A31, A33। तो क्या अब इसका थर्ड क्वेश्चन होगा कि फाइंड द एलिमेंट्स A11, A21, A32, A33। तो ऐसे हम जैसे बताए हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स 1 है। उसी तरह से A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स 4 है तो 4 लिख दिया गया। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स 8 है। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स 9 है। तो इस तरह से एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। और अभी आपको बताएं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो उसके बारे में, उसमें बोर्ड के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा उसको अगले वीडियो में आपको हम फिर समझाएंगे। थैंक यू।